बुनना, बुनना को हम इंग्लिश में कहते हैं knit, knit। पौधा लगाना, पौधा लगाना को हम इंग्लिश में कहते हैं plant, plant मतलब पौधा लगाना। भांडा फोड़ देना, भांडा फोड़ देना को हम इंग्लिश में कहते हैं expose, expose। समर्थन करना, समर्थन करना को हम इंग्लिश में कहते हैं endorse, endorse मतलब समर्थन करना। आलोचना करना, आलोचना करना को हम इंग्लिश में कहते हैं criticize, criticize मतलब आलोचना करना। वसूल करना, वसूल करना को हम इंग्लिश में कहते हैं extort, extort। बाधा डालना, बाधा डालना को हम इंग्लिश में कहते हैं impede, impede। भड़काना, भड़काना को हम इंग्लिश में कहते हैं incite, incite मतलब भड़काना। जब्त करना, जब्त करना को हम इंग्लिश में कहते हैं confiscate, confiscate मतलब जब्त करना। बंदी बनाना, बंदी बनाना को हम इंग्लिश में कहते हैं imprison, imprison मतलब बंदी बनाना। चूर चूर करना, चूर चूर करना को हम इंग्लिश में कहते हैं shatter, shatter मतलब चूर चूर करना। मनगढ़ंत कहानी बनाना, मनगढ़ंत कहानी बनाना को हम इंग्लिश में कहते हैं fabricate, fabricate। स्थिति बिगाड़ देना, स्थिति बिगाड़ देना को हम इंग्लिश में कहते हैं aggravate, aggravate। बर्बाद करना, बर्बाद करना को हम इंग्लिश में कहते हैं squander, squander। बाजीगरी करना, बाजीगरी करना को हम इंग्लिश में कहते हैं जगल, जगल मतलब बाजीगरी करना। जल्दबाजी करना, जल्दबाजी करना को हम इंग्लिश में कहते हैं hasten, hasten मतलब जल्दबाजी करना। सहारा लेना, जब हम नीली किसी गोली का सहारा लेते हैं इसे कहते हैं resort मतलब सहारा लेना। गूंजना, गूंजना को हम इंग्लिश में कहते हैं reverberate, reverberate। घसीट कर लिखना, घसीट कर लिखना को हम इंग्लिश में कहते हैं scribble, scribble। कम समझना या कम आंकना, कम समझना या कम आंकना को हम कहते हैं underestimate, underestimate। आकर्षित होना, आकर्षित होना को हम इंग्लिश में कहते हैं gravitate, gravitate। समान होना, समान होना को हम इंग्लिश में कहते हैं resemble, resemble मतलब समान होना। अलग होना, अलग होना को हम इंग्लिश में कहते हैं differ, differ मतलब ठोकना, ठोकना को हम इंग्लिश में कहते हैं thump, thump मतलब थंप मतलब ठोकना। प्रगति करना या विकास करना, प्रगति करना या विकास करना को हम कहते हैं प्रोग्रेस, प्रोग्रेस। भार मापना, भार मापना को हम इंग्लिश में कहते हैं वे, वे मतलब भार मापना। बदलना, बदलना को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑल्टर, ऑल्टर मतलब बदलना। गड़गड़ाहट, जब हमारे पेट में गड़गड़ाहट होती है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं रंबल, रंबल मतलब गड़गड़ाहट। ठोकर खाना, ठोकर खाना को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टम्बल, स्टम्बल। जी चुराना, जी चुराना को हम इंग्लिश में कहते हैं सर्क, सर्क मतलब
जी चुराना। कुश्ती लड़ना, कुश्ती लड़ना को हम इंग्लिश में कहते हैं रेसल। रेसल मतलब कुश्ती लड़ना। बकबक करना, बकबक करना को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लैबर। ब्लैबर मतलब बकबक करना। शांत करना, शांत करना को हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेकेट। प्लेकेट मतलब शांत करना। राहत पहुंचाना, राहत पहुंचाना को हम इंग्लिश में कहते हैं रिलीफ। रिलीफ मतलब राहत पहुंचाना। पुनर्विचार करना, पुनर्विचार करना मतलब दोबारा सोचना, इसे कहते हैं रिकंसिडर। रिकंसिडर। विचार करना, विचार करना को हम इंग्लिश में कहते हैं कंसीडर। कंसीडर मतलब विचार करना। सिफारिश करना, सिफारिश करना मतलब रिकमेंड करना, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे रिकमेंड। खड़खड़ाना, जब किसी की वस्तु की आवाज आती है खड़खड़ाने की तो उसे हम कहते हैं रैटल। रैटल। नुस्खा लिखना, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर हमको नुस्खा लिखते हैं उसे हम बोलते हैं प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब। पता लगाना, पता लगाना को हम इंग्लिश में कहते हैं डिटेक्ट। डिटेक्ट मतलब पता लगाना। सजोना, जब हम मन ही मन कुछ सजोते हैं, सपने सजोते हैं, उसे हम कहते हैं चेरिश। चेरिश मतलब सजोना। ढकना या आच्छादित करना, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं कैप। कैप मतलब ढकना। बड़बड़ाना, बड़बड़ाना को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रम्बल। ग्रम्बल मतलब बड़बड़ाना। पैना करना, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं शार्पन। शार्पन मतलब पैना करना। सैर करना, सैर करना को हम इंग्लिश में कहते हैं रैम्बल। रैम्बल। सूचित करना, सूचित करना को हम इंग्लिश में कहते हैं नोटिफाई। नोटिफाई मतलब सूचित करना। छिपकर बैठना, छिपकर बैठना को हम इंग्लिश में कहते हैं लर्क। लर्क मतलब छिपकर बैठना। सहन करना, सहन करना को हम इंग्लिश में कहते हैं विदस्टैंड। विदस्टैंड मतलब सहन करना। पाबंदी लगाना, पाबंदी लगाना को हम इंग्लिश में कहते हैं रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट मतलब पाबंदी लगाना। पूछताछ करना, पूछताछ करना को हम इंग्लिश में कहते हैं क्विज। यहां पर ये एज अ वर्ब यूज हुआ है। हिम्मत जुटाना, हिम्मत जुटाना को हम कहते हैं मस्टर। मस्टर मतलब हिम्मत जुटाना। अदला बदली करना, अदला बदली करना मतलब एक्सचेंज करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सचेंज। परहेज करना, परहेज करना को हम इंग्लिश में कहते हैं एब्स्टेन। एब्स्टेन मतलब परहेज करना। गिरा देना या तोड़ देना, इसे हम कहते हैं डेमोलिश। डेमोलिश। चबाना, चबाना को हम इंग्लिश में कहते हैं मैस्टिकेट। मैस्टिकेट मतलब चबाना। बड़ा चढ़ाकर कहना, बड़ा चढ़ाकर कहना, इसे हम कहते हैं एक्सेजरेट। एक्सेजरेट। घुल मिल जाना, घुल मिल जाना को हम इंग्लिश में कहते हैं मिंगल। मिंगल मतलब घुल मिल जाना। प्रदूषित करना, प्रदूषित करना को कहते हैं पॉल्यूट। पॉल्यूट मतलब प्रदूषित करना। छोटा करना या घटाना, इसे कहते हैं कर्टेल। कर्टेल मतलब छोटा करना या घटाना। पाखंड करना,
पाखंड करना को कहते हैं शैम। शैम मतलब पाखंड करना। सफाई देना, सफाई देना को हम कहते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब सफाई देना। छिपाना, इसे कहते हैं कंसील। कंसील मतलब छिपाना। पीछा करना, इसे कहते हैं स्टॉक। स्टॉक मतलब पीछा करना। छिपकर सुनना, इसे कहते हैं ईव ड्रॉप। ईव्स ड्रॉप मतलब छिपकर सुनना। ठगना या ऐंठना, इसे कहते हैं स्विंडल। स्विंडल मतलब ठगना या ऐंठना। दूध निकालना, जब हम गाय या भैंस का दूध निकालते हैं इसे कहते हैं मिल्क। मिल्क नाउन भी होता है एंड वर्ब भी होता है। रिसना, जब कोई पाइप रिसता है इसे कहते हैं लीक। लीक मतलब रिसना। याद करना, याद करना को हम इंग्लिश में कहते हैं मेमोराइज। मेमोराइज मतलब याद करना। गायब हो जाना, गायब हो जाना को हम कहते हैं वैनिश। वैनिश मतलब गायब हो जाना। तरसना, तरसना को हम कहते हैं क्रेव। क्रेव मतलब तरसना। इकट्ठा होना, इकट्ठा होना को हम कहते हैं गैदर। गैदर मतलब इकट्ठा होना। अपनाने से इनकार करना, डिसओन। डिसओन मतलब अपनाने से इनकार करना। हार मान लेना या झुक जाना, सकम। सकम मतलब हार मान लेना या झुक जाना। नकल उतारना, नकल उतारना को कहते हैं इमिटेट। इमिटेट मतलब नकल उतारना। शुद्ध करना, शुद्ध करना को हम इंग्लिश में कहते हैं प्योरीफाई। प्योरीफाई मतलब शुद्ध करना। सताना, सताना को हम इंग्लिश में कहते हैं परसिक्यूट। परसिक्यूट मतलब सताना। सावधान रहना, सावधान रहना को हम इंग्लिश में कहते हैं बी वेयर। बी वेयर मतलब सावधान रहना। भेष बदलना, भेष बदलना को हम इंग्लिश में कहते हैं डिसगाइज। डिसगाइज मतलब भेष बदलना। झुठलाना, झुठलाना को हम इंग्लिश में कहते हैं बिलाए। बिलाए मतलब झुठलाना। टोकना, टोकना को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरप्ट। इंटरप्ट मतलब टोकना। गुमराह करना, गुमराह कहते हैं मिसलीड। मिसलीड मतलब गुमराह करना। थोपना, थोपना को हम इंग्लिश में कहते हैं इम्पोज। इम्पोज मतलब थोपना। आदर करना, आदर करना को हम इंग्लिश में कहते हैं रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मतलब आदर करना। हासिल करना, हासिल करना को हम इंग्लिश में कहते हैं अचीव। अचीव मतलब हासिल करना। उल्टा करना, उल्टा करना को हम इंग्लिश में कहते हैं इनवर्ट। इनवर्ट मतलब उल्टा करना। टालना, टालना को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट उल्लंघन करना, उल्लंघन करना को हम कहते हैं फ्लॉट। फ्लॉट मतलब उल्लंघन करना। तमाचा मारना, तमाचा मारना को हम कहते हैं स्मैक। स्मैक मतलब तमाचा मारना। दोहराना, दोहराना को हम इंग्लिश में कहते हैं रिट्रेट।
रिट्रेट मतलब दोहराना। झगड़ा यानी कि झगड़ना बेकार की बातों पर, इसे हम कहते हैं बिकर। बिकर। चापलूसी करना, चापलूसी करना को हम कहते हैं फ्लैटर। फ्लैटर मतलब चापलूसी करना। झपटना, झपटना को इंग्लिश में हम कहते हैं पाउंस। पाउंस मतलब झपटना। फड़फड़ाना, फड़फड़ाना को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लैप। फ्लैप मतलब फड़फड़ाना। लाड़ प्यार करना, लाड़ प्यार करना को हम इंग्लिश में कहते हैं पैम्पर। पैम्पर मतलब लाड़ प्यार करना। इतराना, इतराना को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लॉन्च। फ्लॉन्च मतलब इतराना। रद्द करना, रद्द करना को हम इंग्लिश में कहते हैं नलीफाई। नलीफाई। विचार करना, विचार करना को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉन्डर। पॉन्डर मतलब विचार करना। तलाशी लेना, जब पुलिस हमारी तलाशी लेती है इसे हम कहते हैं फ्रिस्क। फ्रिस्क मतलब तलाशी लेना। सुधारना, सुधारना को हम इंग्लिश में कहते हैं रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मतलब सुधारना। छटपटाना, छटपटाना को हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वीर्म। स्क्वीर्म मतलब छटपटाना। रोंदना, रोंदना को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रैम्पल। ट्रैम्पल मतलब रोंदना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।